जय श्री राम। आप सभी पर मां भगवती का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप सभी में बहुत जोश, बहुत उत्साह है मां दुर्गा की असीम कृपा को प्राप्त करने की, और विशेषकर जो भक्त मां को गुरु रूप में धारण कर रहे हैं उनके लिए तो शारदीय नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शारदीय नवरात्रों के प्रथम दिन से अपनी मां को गुरु धारण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह विशेष मंत्र जो आपको इन नवरात्रों में अवश्य पढ़ना है। इस वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं, जो 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, आराधना होती है, उनके मंत्रों का जाप होता है और मां भगवती अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर बहुत सारा आशीर्वाद उनकी झोली में डाल देती है। नवरात्रों में की गई मां की कोई भी साधना, पूजा, आराधना, मंत्र जब कई गुना ज्यादा फल देने वाले होते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में मां की शक्ति संपूर्ण रूप से जागृत होती है और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अनुष्ठान तुरंत परिणाम भी देता है और कई गुना ज्यादा हमें फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले जानते हैं इस साल सन 2023 में शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो इन शारदीय नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 15 अक्टूबर रात्रि 12:32 तक है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर सुबह 12:01 से 12:46 तक है। दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को और दुर्गा नवमी 23 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। दशहरा और नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर को है और इन शारदीय नवरात्रों की विशेष बात जो इसे बहुत विशेष बनाती है कि इस समय मां भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही है और यह बहुत ही शुभ संकेत है। सुख संपन्नता का और सुख समृद्धि का एक बहुत ही शुभ संकेत है। तो मां अन्नपूर्णा का भरपूर आशीर्वाद इस समय मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं उस विशेष मंत्र की जो आपको इन नवरात्रों में करना है। तो वो विशेष मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ये जो मंत्र है ये आपके जीवन को बहुत ही सुख और समृद्धि से भर देगा। यश और सफलता से आपको भर देगा। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, इन तीनों देवियों की कृपा एक साथ आपको प्राप्त होगी। मंत्र है विद्या वनंतम यश वनंतम लक्ष्मी वनंतम जन्म गुरु रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। भगवती आप अपने भक्तों को विद्वान होने का, यशस्वी होने का तथा लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद दो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं शत्रुओं का नाश करो। विद्यार्थियों के लिए और साथ ही आर्थिक उन्नति की अभिलाषा रखने वाले व्यक्तियों के लिए, सफलता और यश की अभिलाषा रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह मंत्र अमृत समान है, अचूक है। अर्गला स्तोत्र में वर्णित इस मंत्र का जप करने से और विशेषकर नवरात्रि में इस मंत्र का अनुष्ठान करने से मां दुर्गा की कृपा से ये सब चीजें, विद्या या धन, सफलता, ये सब चीजें साधक को सुलभ हो जाती है, भक्तों को सुलभ हो जाती है। तो अब जानते हैं कि इस मंत्र का जप आपको कैसे करना है। तो 11 माला कम से कम अगर आप इस मंत्र की 9 दिन का अनुष्ठान लेकर उठाते हैं तो इस मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर 11 माला अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो 5 या 7 माला आप अवश्य कर लें। मां भगवती को ध्यान में रखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? यानी दाएं हाथ में जल और अक्षत लेकर मां को अपना नाम बताएं और जो भी मंत्र या जाप आप कर रहे हैं उसका संकल्प लेते हुए कहें कि मैं इतने मंत्र करूंगा या करूंगी। और इस तरह से बोल के मां से प्रार्थना करें कि कोई भी भूल चूक मेरे से हो मुझे क्षमा करें और मेरे इस प्रयास को, मेरे इस मंत्र साधना को सफल करें। इस तरह से बोलकर उस जल को आप जमीन पर छोड़ दें। तो इस प्रकार से संकल्प की प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। तत्पश्चात रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जप करना है और यह जो संकल्प आप ले रहे हैं अगर आप अधिक दिनों का लेना चाहे तो अधिक दिनों का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से शुरू किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधना, मंत्र जप बहुत प्रभावी होता है और जब आपका ये संकल्प पूर्ण हो जाता है, चाहे आप 9 दिन का ले रहे हैं, 11 या 21 दिन का ले रहे हैं, तो उस दिन मां के मंदिर में जाकर मां को अपने समर्थ अनुसार सामग्री अर्पित करें, भेंट करें। जैसे पानी वाला नारियल तो आपको हमेशा ही मां को भेंट करना चाहिए। कोई भी साधना जब आप संपूर्ण करते हैं तो पानी वाला नारियल अर्पित करें। ये किसी भी कार्य की शुभता और संपूर्णता का प्रतीक है। चुनरी रखें और श्रृंगार का सामान अपनी समर्थ अनुसार मां को भेंट कर सकते हैं। फल आदि मां को आप मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो 1, 3 या 5 कन्याओं को आपको भोजन कराना है और अपनी समर्थन अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस वीडियो को अन्य भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं।